आज बात करने जा रहा हूँ कि दुनिया का पहला पोइट कौन था, वो कौन शख्स था जिसने पहली पोइट्री लिखी थी, वो कौन था और वो किस रिलेशन में और किस सब्जेक्ट में लिखी थी और वो किस तरह की पोइट्री थी, कोई फिलोसफिकल पोइट्री थी या कोई सैड पोइट्री थी या जो भी कुछ हो, उस सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तोड़ दे, हंसती है तू। तो चलो भाई लोग बात का आगाज करते हैं और आज बात करते हैं कि दुनिया की पहली पोइट्री कौन थी और वो किसने लिखी थी, वो किसकी तरफ से तहरीर की गई थी। तो चलो बात का इंस्टेंस स्टार्ट करते हैं कि एक शख्स था, उसने मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला ली ला सैफ इल्ला ज़ुल वक़ात मौला कायनात से पूछा कि या अली मुझे ये बताइए कि दुनिया की जो पहली पोइट्री थी, बल्कि उसने कहा कि पहला पोएट जो था वो कौन था। तो मैं आपको पूरी एक वाकया जो आपको सुना रहा हूँ और इस पर पूरी तफसील से बताऊंगा कि वो जो पोइट्री थी और वो जो पोइट था वो आखिर कौन था और वो पोइट्री क्या थी, वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। मौला कायनात से वो आके शख्स पूछता है, या अली मुझे ये बताइए कि दुनिया का पहला पोइट कौन था। तो जो कि मौला कुल कायनात है वो फरमाता है कि जो दुनिया का पहला पोइट था, जिसने की पहली पोइट्री की थी, वो पोइट था जनाब आदम अलैहिस्सलाम, जनाब आदम अलैहिस्सलाम। अब जो लोग नहीं जानते जनाब आदम कौन है, तो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम है वो दुनिया की जो आप कह सकते हैं जितनी भी ह्यूमैनिटी है, उन सबके डैडी है, उन सबके वालिद है, उन सबके वालिद साहब, उनके सबके पिताश्री है, उन सबके बाबा जान है जनाब आदम अलैहिस्सलाम। जनाब आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा उनकी वाइफ, उन सब से पूरी जो इंसानियत है वो सब आपस में भाई बहन है। यानी कि तुम जो सुन रहे हो तो मेरे भाई और तुम अगर सुन रही हो तो मेरी बहन हो। तो वो जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम है वो फर्स्ट आदमी थे इस दुनिया पे कदम रखने वाले और उनसे ही हम लोग सब चले। तो वो फर्स्ट पोएट थे। मौला कुल कायनात ने फरमाया, आगे सुनिए, वो शख्स पूछता है, या अली वो पोएम किस बारे में थी। आखिर अगर आप कोई पोएम लिख रहे हैं तो उसका कोई टाइटल तो होना चाहिए कि आखिर भाई ये इसमें लिखी गई है, फिलोसफिकल है, ईसोटेरिक है, ऑकल्ट है, इरफानी है, किसी भी ऊपर है। तो फिर वो कहते हैं, मौला कायनात फरमाते हैं कि वो जो पोइट्री थी वो जनाब आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आ गए थे तब उन्होंने जब दुनिया को देखा और इसकी हवा को देखा और उसके बाद जब उनके बेटे हाबील को कत्ल कर दिया उनके दूसरे बेटे काबिल ने, तब जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जो बोल कहे थे वो फर्स्ट पोइट्री बनी थी दुनिया की। अब मैं आपको सुनाऊंगा कि वो एग्जैक्ट बोल क्या था। इंग्लिश में है, कोई मसला नहीं है, आपको कन्वर्ट करके सुना देंगे। तो वो जो इंग्लिश में पोइट्री मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो अरबिक में है लेकिन फिर मैं आपको इंग्लिश में आसान करके समझा देता हूँ। तो फिर वो जो पोइट्री जब आप वो सुन लीजिए तो सबसे पहले अभी तक क्या क्लियर हुई बात, जनाब आदम अलैहिस्सलाम वो फर्स्ट पोइट थे जो कि हम सबके डैडी है। उन्होंने फर्स्ट पोइट्री की थी सैड पोइट्री, जिसको हम लोग कह सकते हैं सोज वाली पोइट्री, जो कि अपने बेटे हाबील के लिए थी, क्योंकि उनके जो दूसरे बेटे थे काबिल उसने उनको कत्ल कर दिया था। क्यों? जलन के बेसिस पे, क्योंकि जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम है वो ज्यादा मोहब्बत करते थे जनाब हाबील से, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे थे, ज्यादा मोमिन थे, उनका नेचर जो था वो ज्यादा अच्छा। तो चलिए अब उस पोइट्री पे बात करते हैं, ये खाली फर्स्ट पोइट्री है क्या। अगर मैं आपको पढ़ना शुरू कराऊं और आपको समझाऊं तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट लाइन में फरमाते हैं कि ये दुनिया और इसके रहने वाले बाशिंदों को कितना ज़्यादा चेंज आ गया है, कितना ज़्यादा अलग हो गए, कितना ज़्यादा बदल गए, क्योंकि ये आए थे कहाँ से, ऊपर से जन्नत से और ज़मीन पे आ गए थे। तो फिर वो फरमाते हैं कि ये ज़मीन और इसके बाशिंदे यानी कि आसपास रहने वाले कितने ज़्यादा बदल गए हैं। आगे फरमाते हैं ये दुनिया की जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा काली और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आगे फरमाते हैं जिसने भी एक टेस्ट चखा है, जायका, वो जान जाएगा कि ये जो यहाँ का जायका है वो अलग है, चेंज हो गया। यानी कि वो वहाँ से कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो वहाँ जा रहा करते थे वो जगह और फिर इस दुनिया को गलीस और ख़राब कह रहे हैं, उसको एज सिमिली एज मेटाफोर इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, जो ताजगी है अच्छी शक्लों की वो ख़त्म हो गई। यानी कि वो वहाँ से जहाँ से आ रहे हैं और यहाँ इस दुनिया में जब देख रहे हैं तो वो जो अच्छी शक्लों की खूबसूरती की ताजगी है उस शक्ल की, वो सारी शक्लें ख़त्म हो गई। यानी कि इन कंपैरिजन हेवन से दुनिया में जो शक्लें वो ख़राब होती हैं, क्योंकि वहाँ पर एंजल्स हैं और अच्छे लोग हैं और यहाँ दुनिया में सब क्रिमिनल्स और करप्शन वाले लोग मौजूद हैं। आगे जनाब आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गम के साथ देख रहा हूँ आने वाले वक्त में। यानी कि मैं इस दुनिया में बहुत अपना जो ज़िंदगी का टाइम स्पैन है उसको अपने बहुत ज़्यादा गम के साथ और सौरों के साथ देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रंजिशों के साथ देख रहा हूँ। अब वो आप समझ सकते हैं पूरी ह्यूमैनिटी लिए कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में मेरी जो औलादें हैं और मैं खुद भी, मतलब उनकी औलादों में से जो भी चीज़ें चलेंगी, बहुत ज़्यादा करप्शन आएगा, बहुत ज़्यादा मर्डरिंग होगी, बहुत ज़्यादा मैसेकर होगी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। वो सब जनाब आदम इस एक लाइन में फरमा रहे हैं। आगे कहते हैं कि क्या मैं ज़िंदगी से कल छुटकारा पा सकता हूँ, मतलब
फॉर्म ऑफ दर्द वो कह रहे हैं कि क्या मैं जिंदगी से अपना कल छुटकारा पा सकता हूं। आगे फरमाते हैं, मैं क्यों ना रहूं अपने बेटे हाबील की कब्र पर, मैं क्यों ना रहूं अपने बेटे हाबील की कब्र पर। काबिल उसके भाई ने उसको मार दिया जो कि बहुत बहादुर था, यानी कि जो जिनको मार दिया गया वो बहुत बहादुर थे, लेकिन जो दूसरा बेटा था उनका जो कि काबिल था, उसने जलन और हसद और आदमी और आप कह सकते हैं जेलसी की फॉर्मेशन में, क्योंकि वो ज़्यादा मोहब्बत हाबील से करते थे क्योंकि वो अच्छे थे, उनको मार दिया। तो ये वाली चीज़ में वो ये फरमाते हैं। और फिर वो कहते हैं हाय, मतलब जैसे होता है ना एक पोट्री में हाय, तो वो कहते हैं हाय मैंने अपने उस खूबसूरत बच्चे को खो दिया, अपने खूबसूरत उस बेटे को खो दिया। ये जो है ये वो बोल है, ये जो लाइन से 7-8 लाइन से ये फर्स्ट पोएट्री की लाइन इस दुनिया में जो कही गई पहली दफा जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो हम सब के बाबा जान है, हम सब के पिताश्री है, हम सब के डैडी है, हम सब के बाबा जान है, ये वो पोएट्री की लाइन से जो फर्स्ट हमारे डैडी ने सबसे पहले फरमाई थी। तो ये वो फर्स्ट पोएट्री है जो कि उन्होंने फरमाई था कब, जब वो हेवन से जमीन पे ला दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने वो फिर वो पेड़ से तोड़ के खा लिया था। वो एक अलग तवील वाकया है, लेकिन जब वो इस दुनिया में तो उन्होंने देखा अपना माहौल चेंज हुआ, तो फिर वो कहते हैं वहाँ का माहौल और इस माहौल को कंपेयर करते हैं कुछ लाइंस में। उसके बाद उनके जो दूसरे बेटे थे जिनका नाम काबिल था, उन्होंने अच्छे वाले बेटे हाबील को जब कत्ल कर दिया था, तो उस पर वो अपना गम जो है उसका इजहार कर रहे हैं और रो रहे हैं। तो ये वो पोएट्री की लाइन्स है जो कि फर्स्ट पोएट जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने कही थी, हम सबके डैडी ने, आपके डैडी ने, मेरे डैडी ने, ये जो पोएट्री की लाइन्स है वो कही थी। और ये मौलाकुल कायनात का उन्होंने अपने एक जब जिस सवाल करने वाले ने सवाल किया तो उन्होंने ये चीज़ फरमाई। तो आप समझ सकते हैं ये है मौला कायनात का एलोक्वेंस, ये है मौला कायनात का आप कह सकते हैं विजन, ये है मौला कायनात का इतना ज़्यादा दूर अंदेशी का देखना कि वो तब की बात बता रहे हैं कि जबकि सबसे पहला इंसान इस दुनिया में मौजूद आया था, और वो वाली लाइन्स भी उनको बता पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मौला कुल कायनात की क्या आप कह सकते हैं उनकी हद होगी, उनकी हद है ही नहीं, इन्फिनिटी तक जाती है। कुछ लोग कहते हैं मौला कायनात हजरत अली, इमाम अली, हम तो कहते हैं कि मौला कायनात को मानने की कोई हद नहीं है। मतलब इसमें एक लेकिन मॉर्निंग और कंडीशन लगा दूं कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर बाद नबी सबसे बड़ा अली 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 वलीउल्लाह। तो ये मैंने आपको वीडियो बताया कि मौला कुल कायनात का कितना बड़ा इल्म है, और जो फर्स्ट पोएट्री है, जो फर्स्ट पोएट है वो कौन था। मैं भी करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए शेयर सब शेयर कमेंट जरूर करिए, और आपको सुनवाली के रिलेशन की स्टार्ट वीडियो चाहिए चैनल पे अलग अलग वीडियो बहुत अलग अलग मौजूद पे मौजूद है, जाके लाजमी देखें और बताइए आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं इस टाइप की वीडियो ला लेता हूं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वर्ल्ड वॉर फ्री प्रोडक्शन, प्रोफेसीज, एक्सट्रीम डीप नॉलेजेस, इल्म इरफान के ऊपर मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर बताइए, क्योंकि मेरे एक बहुत अजीज ताहा भाई है और हम लोग की बड़ी गुफ्तगू होती रहती है, मतलब इस टाइप की हम लोग गुफ्तगू करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ताहा भाई हो गए और शाहरुख भाई हो गया, एक शाहरुख भाई भी हैं, तो इस टाइप के जो लोग हैं ना, मुझे तो ऐसा महसूस हो कि आप यूट्यूब के थ्रू मुझसे जुड़ रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, नज़दीक आ रहे हैं, जिनकी मैं कह सकते हैं खोज में था, वो लोग धीरे धीरे वो उस पेरिफेरी में मेरे पास आते चले जा रहे हैं। तो ये उम्मीद एक है कि मुझे कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा इरफान के उलूम के लोग, और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में एक्सेल करके लोग, और बहुत ज़्यादा डीप एसोटेरिक नॉलेज जो गेन करना चाहते हैं उस टाइप के लोग मेरे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बाकी अगर आप और डीप नॉलेज पे वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपसे इजाजत लेता हूं। हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा, और शारिक भाई आप एक बहुत एक्सट्रीमली नॉलेजेबल इंसान है, बहुत ज़्यादा आपका इरफान है। ताहा भाई आप एक्सट्रीम नॉलेज के हामिल है, आप बहुत ज़्यादा तकवा परहेजगारी में बुलंद है, और आपका जो माशाल्लाह हुलिया है वो तो एक अजीम शान है। तो आप दोनों की आज निस्बत से कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो, खुदा हाफिज़। इस डूबते सूरज ने भी दी है यकीन की रोशनी, नूर हकीकत है खाके ज़मीं पर ज़ोफ़िशा। फरियाद की आई सदा, खामोश कुल आलम हुआ, था रब ये उस शाह का जिससे सबूत आसान हुआ, जिससे सबूत आसान हुआ। इंसान परेशान हो गया, महशर नुमाया हो गया, आईना हैरान हो गया, सूरज भी गिरिया हो गया, सूरज भी गिरिया